चुनाव का समय है और बहुत सारी बातें हो रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के एक पार्षद की बेटी की हत्या हो गई है, आप सबको पता होगा। लोग बहुत सारी आशाओं के साथ सोचते रहते हैं कि कभी तो हत्या करने वाला कोई हिंदू निकल आए, पर इस बार भी कोई फयाज ही काम आया है। उसी ने उस लड़की की निर्मम हत्या करी है क्योंकि उसने उसका प्रपोज़ल इनकार कर दिया था। इधर राजघराने के पप्पू राजा ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो सर्वे कराएंगे, जातिगत गणना कराएंगे, पता लगाएंगे कि कितने अल्पसंख्यक हैं देश में, और उसके बाद पता लगाएंगे कि किसके पास कितना धन है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है, कितना सोना है, और उसके बाद एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। क्रांतिकारी कदम उनका ये है कि जो दौलत है, जो जायदाद है, जो सोना है, चांदी है, गाड़ियां हैं, रुपया है, पैसा है, उसको वो अल्पसंख्यकों में बराबरी से बांट देंगे। असल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल्स या वामपंथियों के चुंगल में है आज से नहीं, बहुत समय से, और उनकी सारी बातें इस बात की पुष्टि करती हैं। आज से पहले अगर आप नज़र उठाएंगे और इतिहास खंगालेंगे तो पता लग जाएगा कि जितने भी वामपंथी देश थे उनका क्या हशर हुआ। वामपंथी देशों में संपत्ति का बराबर से बंटवारा होता, पर वो भी एक छलावा है। राहुल गांधी जैसे लोग आज इतनी हिमाकत कर रहे हैं कि देश के उन लोगों की संपत्ति, उन लोगों की दौलत पर नज़र डाल रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर कुछ इकट्ठा किया है अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि इन्होंने इतना साहसिक या दुस्साहसिक कदम देश के सामने रख दिया है कि ये लोगों की संपत्ति, उनका धन, उनका सब कुछ जो उन्होंने कमाया है अपने पूरे जीवन, उसका बंटवारा कर देंगे ये। और उस बंटवारे में अल्पसंख्यक का शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, पर अल्पसंख्यक का मतलब है मुसलमान। उधर सिद्धरमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं देश की सारी संपत्ति मुसलमानों में बांट दूंगा। ऐसा लगता है जैसे कोई भूचाल सा आ गया है। कांग्रेस पार्टी हताश है क्योंकि उसको मुसलमानों का पूरा पूरा एक मुश्त वोट चाहिए। मुसलमान क्या करेंगे तो मुझे पता नहीं, पर हिंदुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका क्या होगा ये सोच लीजिए, क्योंकि हर आदमी कांग्रेस पार्टी के साथ, उनके गठबंधन के साथ ही मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। आपके लिए एक पार्टी काम कर रही है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अगर अभी भी आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान की बातें झूठ हैं, अफवाह हैं, या ये बातें चुनाव के समय फैलाई जाती हैं, इनको उठाया जाता है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप तैयारी कर लीजिए कि आपने धर्म परिवर्तन पे आप कौन सी पार्टी देने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने अस्तित्व की रक्षा करना, एक हिंदू बने रहना, देश में शांति और सौहार्द रहना, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इस देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी ही बैठे, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा उस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। इसलिए गर्मी की चिंता मत करिए, ये गर्मी कुछ नहीं है उस आग के सामने जो आप अगर वोट नहीं देंगे तब लगेगी, और उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। इसलिए गर्मी छोड़ दीजिए। वोटिंग वाले दिन जिन जिन लोगों का वोट है आपके परिवार में, उठिए, जाइए और वोट डालिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इसके बाद आप उनको जवाब देने लायक भी नहीं रहेंगे। जय श्री राम।